दोस्तों, पुनीत और स्वप्निल को लक्ष्मी टॉकीज में दो लड़कियां मिली। पहले तो दोनों लड़कियां भड़क गईं, पर जब स्वप्निल ने रेस्पेक्ट के साथ दोनों से बातें की तब दोनों शांत हुई। दोनों लड़कियां एकीना और आभा उन लड़कों के साथ उस भयानक लक्ष्मी टॉकीज के अंदर बैठकर शराब पी रही थी, पर दोनों लड़के अभी भी इस बात से हैरान थे कि आखिर वो दो लड़कियां उस बंद पड़ी टॉकीज में आखिर क्या कर रही थी। तभी स्वप्निल ने पूछा, आभा एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ इस टॉकीज में ही रहती हो क्या? तभी आभा ने जवाब दिया, हाँ स्वप्निल, मैं और एकीना यहीं रहती हैं। तभी पुनीत बोल पड़ा, ये कोई रहने की जगह है क्या? तभी एकीना ने कहा, पुनीत दोबारा ऐसा मत बोलना, यहाँ हमारे माँ बाप हैं। पुनीत ये सुनकर चौंक पड़ा, माँ बाप? पर वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तभी एकीना ने कहा, वो मर चुके हैं। क्या? हाँ स्वप्निल, एकीना बिल्कुल सही कह रही है। आज से 15-20 साल पहले ही इस लक्ष्मी टॉकीज में एक भयंकर आग लगी थी। हाँ, ये सब तो हमें भी पता है। क्यों स्वप्निल? चुप कर पुनीत। आभा तुम बोलो। उस आग में कई लोग जलकर मर गए थे, उसमें हमारे माँ बाप भी थे, इसीलिए हम दोनों इसी लक्ष्मी टॉकीज में बड़े हुए। यहाँ की देख रेख भी हम ही करते हैं। आभा ने दारू का एक पैक लेते हुए कहा। आभा लक्ष्मी टॉकीज में लगी आग की कहानी बता रही थी। तभी अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी मानो किसी थिएटर में कोई हॉरर फिल्म चल रही हो। तभी पुनीत चौंक पड़ा और बोला, ये आवाज कैसी? कहां से आ रही है ये आवाज? तभी स्वप्निल ने कहा, लगता है उस दरवाजे के अंदर कुछ है। तभी आभा ने कहा, नहीं स्वप्निल, वहां मत जाना। क्यों आभा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? ऐसा है क्या वहाँ पर? तभी आभा ने कहा, स्वप्निल, उस दरवाजे के अंदर से अक्सर ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। हम दोनों कभी उस दरवाजे के पार नहीं गए। तभी पुनीत बोला, स्वप्निल, हमें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे अरे स्वप्निल, रुक जा, उधर मत जा, खतरा हो सकता है उधर। तभी स्वप्निल ने कहा, तू चुप कर पुनीत, एक नंबर का डरपोक साला, दारू पीने के बाद भी डर रहा है। वहाँ से कोई भूतों की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, शायद इन दोनों लड़कियों की तरह वहाँ पर भी कोई रहता होगा, मैं देख कर आता हूँ। तभी आभा बोल पड़ी, स्वप्निल, अगर ऐसा है तो हम चारों लोग चलेंगे, चलो यकीना। ठीक है, फिर मैं भी अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी चलता हूँ। पुनीत भी उन लोगों के साथ चल पड़ा। तभी स्वप्निल बोला, हाँ हाँ सब लोग चलो, डरो मत, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लगता है कोई हॉरर मूवी देख रहा है अंदर, हो सकता है मोबाइल में देख रहा हो, ज़रूरी है थिएटर चल रहा हो। दोस्तों, चारों लोग उस दरवाजे के पास पहुंच गए। वो दरवाज़ा ऐसा लग रहा था मानो सालों से खुला ही ना हो। दरवाज़ा भी जलकर काला हो चुका था। आसपास बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तभी अचानक एक चमगादड़ आकर आभा के गालों पर चिपक गया। आभा की चीख निकल गई। आभा चिल्लाओ मत, मैं निकाल देता हूँ, डोंट वरी। आभा की चीख रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उस चमगादड़ ने बहुत जोरों से आभा के गालों को पकड़ रखा था और उस चमगादड़ की आवाज़ें भी आ रही थी लगातार। तभी पुनीत बोल पड़ा, स्वप्निल, ये चमगादड़ बहुत ही खतरनाक होते हैं, खून चूस लेते हैं। तभी एकीना बोली, पुनीत, आभा को डराओ मत, वैसे भी डरी हुई है और तुम होगी। अरे नहीं एकीना, मैं आभा को डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ। तभी स्वप्निल बोल पड़ा, पुनीत तू 2 मिनट शांत खड़ा रहे यार, मैं निकाल रहा हूँ ना। स्वप्निल ने बहुत ज़ोर से उस चमगादड़ को पकड़ा और एक झटके में आभा के गालों से चमगादड़ को हटा दिया। चमगादड़ उड़कर वहाँ से भाग गया। आभा अभी भी डरी हुई थी।
क्योंकि उसके गालों में दर्द हो रहा था। स्वप्निल आभा के गालों को बहुत ही प्यार से सहलाने लगा। तब जाकर आभा को दर्द का एहसास कम हुआ और उसने चीखना भी बंद कर दिया। तभी आभा ने कहा, अब मैं ठीक हूँ स्वप्निल। तो पुनीत बीच में नॉटी स्टाइल में बोल पड़ा, ओ रोमांटिक, हाँ? चुप कर पुनीत, अब मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, स्वप्निल ने जोर लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और ना ही उसमें कोई ताला लगा हुआ था। आभा, मुझे लगता है ये दरवाज़ा कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, इसलिए जाम हो गया है, इसे तोड़ना पड़ेगा। तभी पुनीत बोल पड़ा, दरवाज़ा तोड़ स्वप्निल, तेरे अंदर का दया की आत्मा जाग चुकी है, तोड़ दे दरवाज़ा, कुछ तो गड़बड़ है स्वप्निल, तोड़। तभी स्वप्निल बोला, एकीना, इस पुनीत का मुंह बंद कर थोड़ा। एकीना ने अपने हाथों से पुनीत का मुंह बंद कर दिया। स्वप्निल ने दरवाजे पर जोर से एक लात मारी और वो दरवाज़ा टूट गया। एकीना, छोड़ो मेरा मुंह, अगर मेरा मुंह बंद करने ही था तो अपने होठों से बंद कर देती, मैं सालों तक नहीं खोलता। तभी एकीना बोली, पुनीत तू बड़ा मजाकिया है यार, चल अंदर चल। दोस्तों, चारों लोग उस दरवाजे के पार चले गए। अंदर जाकर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन चारों का भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर सच में एक थिएटर था और पर्दे पर कोई हॉरर फिल्म चल रही थी। लगभग 200 लोग अंदर बैठे हुए थे और फिल्म का मजा ले रहे थे। अंदर सभी लोग चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाते हुए फिल्म देखने का मज़ा उठा रहे थे। उन चारों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी स्वप्निल चौंक गया और बोला, आभा, पुनीत, एकता, ये सब क्या है? यहाँ तो सब लोग फिल्म देख रहे हैं। तभी पुनीत ने डरते हुए कहा, स्वप्निल, बंद पड़े थिएटर में फिल्म चल रही है, ये कैसे हो सकता है? एकीना, तुम ही कुछ बताओ ना, तुम तो यहीं पर रहती हो। एकीना ने कहा, मैं और आभा इस दरवाजे के पीछे कभी नहीं आए पुनीत, मैंने बोला था ना पहले ही, हम लोगों को कुछ नहीं पता। तभी आभा ने बोला, हाँ पुनीत, एकीना बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा नज़ारा तो हमने पहली बार इस लक्ष्मी टॉकीज़ के अंदर देखा है। तभी स्वप्निल ने चौंकते हुए बोला, लेकिन ये सब लोग फिल्म देखने आए किस रास्ते से होंगे? चारों तरफ से तो ये बिल्कुल जला हुआ पड़ा है, ना ही कोई बाहर था और ना ही कोई अंदर, तुम दोनों के अलावा। और ये दरवाज़ा भी तो कितनी मुश्किल से खोला है मैंने, ये सब कैसे हुआ होगा? तभी आभा ने बोला, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा स्वप्निल। दोस्तों, तभी अचानक पर्दे ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे करके पूरे थिएटर के अंदर आग लग गई। 100-200 लोग इधर उधर भागने लगे। सभी लोग जो फिल्म देख रहे थे बहुत डर चुके थे। जो लोग अभी तक आराम से फिल्म का लुत्फ उठा रहे थे, वो सभी लोग अब डर चुके थे, क्योंकि वहाँ पर आग लग चुकी थी। पुनीत और स्वप्निल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो चारों भी वहाँ से भागकर बाहर आ गए। तभी अचानक आभा ने कुछ ऐसा बोला कि स्वप्निल और पुनीत को विश्वास ही नहीं हुआ। आभा ने चिल्लाते हुए और रोते हुए कहा, स्वप्निल, वो देखो, मेरे मम्मी पापा को देखो, जल रहे हैं, देखो मेरे माँ बाप जल गए, मेरी आंखों के सामने जल रहे हैं, वो बचाओ उन्हें, कुछ करो। आभा भागते हुए फिर से आग लगी हुई जगह पर जाने लगी, पर स्वप्निल ने आभा को रोक लिया और बोला, आभा अंदर मत जाओ, संभालो अपने आप को, तुम्हारे माँ बाप तो बचपन में ही मर चुके हैं, ज़रूर ये कोई ना कोई भ्रम है। तभी आभा ने कहा, नहीं स्वप्निल, मैं अपने माँ बाप का चेहरा कभी नहीं भूल सकती, वो दोनों मेरे माँ बाप ही हैं, देखो जल रहे हैं पूरी तरह से, वो देखो। आभा ये कहते हुए जोर जोर से रोने लगी और वहीं बैठ गई। स्वप्निल और पुनीत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्वप्निल बोला, एकीना, तुम आभा को संभालो। तभी एकीना ने कहा, स्वप्निल, पुनीत, मैं आभा को बचपन से संभालती रही हूँ
और मैं भी आभा के माँ बाप को बचपन में ही देखा है। जो लोग अभी जलकर मर गए हैं वो दोनों आभा के माँ बाप ही थे। तभी पुनीत बोला, यकीना, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब आभा के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे तो दोबारा कैसे मरे? तभी यकीना ने कहा, हो ना हो पुनीत, मुझे लगता है इस थिएटर के अंदर मेरे भी माँ बाप ज़रूर होंगे। पुनीत ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम यकीना? तभी स्वप्निल बीच में बोल पड़ा। उसने कहा, एक मिनट। अचानक लोगों की चीखें बंद क्यों हो गई और अब आग जलने की भी आवाज़ नहीं आ रही है? तभी बीच में पुनीत बोला, सब लोग जलकर मर गए होंगे तो चीखेगा कौन स्वप्निल? स्वप्निल ने गुस्से से पुनीत की तरफ देखा और कहा, चलो फिर से थिएटर के अंदर चलकर देखते हैं। दोस्तों, बंद पड़े लक्ष्मी टॉकीज के अंदर कोई फिल्म आखिर कैसे चल रही थी और वहां पर आग लगने की घटना एक बार फिर से उन चारों को कैसे दिखाई दी? आखिर ये सब मामला क्या था? पुनीत और स्वप्निल अपने दोस्तों के साथ फिर से उस थिएटर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां पर अभी भी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आग लगी हुई देखी थी और लोगों को जलते हुए देखा था। क्या होगा जब वो लोग हॉल के अंदर दोबारा जाएंगे? जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहिए लक्ष्मी टॉकीज।